Hi my dear students, welcome to Ask a Mock TET, a platform to solve your queries। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का क्लास वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। जो कायरल मॉलिक्यूल्स को अगर फिशर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस केस में जो DL नोमेनक्लेचर से उसको एब्रीविएट किया जाता है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DL नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। तो मेनली दिस nomenclature system is used when a molecule of type RCHX R' is written in Fisher projection with main longest chain RC R' as vertical chain with C1 carbon at the top। ओके तो कोई भी एक सिस्टम अगर इस टाइप का रहेगा जिसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको वर्टिकल लाइन पे उसको रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो C1 कार्बन होगा, मतलब अगर नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4 अगर IUPAC से हम करते हैं तो उसमें अगर लॉन्गेस्ट कार्बन अगर 1 अगर ऊपर रखेंगे तो उस केस में जो नोमेनक्लेचर सिस्टम एब्रीविएट किया जाता है दैट इज़ DL नोमेनक्लेचर से, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो रूल क्या कह रहा है DL नोमेनक्लेचर के? तो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि RCHX R' इस सिस्टम में अगर हाइड्रोजन रहेगा लेफ्ट साइड पे, दैट मीन्स X अगर रहेगा राइट साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको एब्रीविएट किया जाएगा एज ए D। दैट मीन्स अगर इस सिस्टम को हम ऐसे वर्टिकल लाइन अगर रखेंगे, वर्टिकल लाइन, और दिस इज अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन का दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में अगर हाइड्रोजन रहेगा और अगर राइट साइड में X रहेगा, कोई एक ले लेना है, तो उसको हम कहेंगे D आइसोमर। सिमिलरली अगर X अगर लेफ्ट साइड में होगा, तो उस आइसोमर को हम कहेंगे L आइसोमर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का नाम है जैसे COOH हाइड्रोजन OH CH2OH, ठीक है। दैट इज ग्लिसरिक एसिड। व्हाट इज नेम? ग्लिसरिक एसिड इसका नाम है। तो ग्लिसरिक एसिड का क्योंकि हमें क्या लिखना है, लॉन्गेस्ट चेन को वर्टिकली, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, तो इसको वर्टिकली रखा गया है। और क्या कहा गया है कि C1 कार्बन जो होगा उसको टॉप में, तो C1 क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी में ज़्यादा होता है, तो C1 ऊपर होगा, तो 2 इधर 3, तो ऐसा करके हो गया। अब क्या है नाउ, अब इसके हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और OH जो है राइट साइड पे, तो OH इज लाइक X, सो इसको कहा जाएगा D ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और अगर ऐसा होगा कि अगर CHO, इसको लिखेंगे CHO OH हाइड्रोजन CH2OH, इसका नाम है क्योंकि OH हमारा है लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स X इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, दैट इज L ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, सो लाइक दिस वे इस सिस्टम का, DL सिस्टम का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब एक एक करके हम कुछ केस स्टडी करेंगे कि DL नोमेनक्लेचर के केस में जो एप्लीकेबल है। पहला केस जो होगा वो है कि व्हेन द कायरल सेंटर कंटेन्स ए रिंग सिस्टम, देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द रिंग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू राइट द मेन चेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सपोज एक कंसिडर कर रहे हैं कि COOH PH हाइड्रोजन CH3, इसमें pH क्या है, दिस इज ए रिंग सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज 2 फिनाइल 1 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड,
ठीक है, क्योंकि 1 2 3 है तो 1 2 3 में यहाँ pH जो होगा इसको नीचे रखना होगा। व्हेन द कायरल सेंटर कंटेन रिंग सिस्टम देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग द रिंग आर टेकन इनटू कंसीडरेशन टू राइट द रिंग। तो इसमें एक्चुअली pH में 5 कार्बन है तो ए लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, तो इसके हिसाब से ये किया गया है। अब CH3 इन द राइट साइड तो इसको हम क्या कहेंगे, D। सो दिस इज द केस 1। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में कहा गया है व्हेन द कायरल सेंटर डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम एज वन ऑफ द लिगेंड एंड रिप्लेस बाय एन एल्किल ग्रुप देन DL नोमेनक्लेचर डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जहां हाइड्रोजन नहीं है, जैसे एक एग्जांपल हम ड्रॉ कर रहे हैं, COOH PH Cl एंड CH3। दिस इज क्या है, 2 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड 2 क्लोरो, क्योंकि 1 2 3 अगर रखेंगे 1 2 3 तो 2 पोजीशन पे क्लोरो, 2 पोजीशन पे फिनाइल, 2 क्लोरो 2 फिनाइल, प्रोपानोइक 3 कार्बन है, प्रोपानोइक एसिड। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में pH क्योंकि कार्बन है तो इसको लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर किया जाएगा एज केस 1 के हिसाब से। अब दोनों जगह पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर देखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखेंगे वो है क्लोरीन इज ग्रेटर देन CH3। ठीक है, तो क्लोरीन अगर होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड देन इट विल बी L, दैट इज L2 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। अब केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 में क्या है कि DL नोमेनक्लेचर होगा व्हेन द कायरल सेंटर कंटेन्स 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। DL may be used separately for each chiral carbon to state the configuration। इसका मतलब क्या है कि दो साइड में 2 एटम है, कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो उस केस में DL दोनों नोमेनक्लेचर को सेपरेटली यूज़ करना होगा। जैसे एक अगर देखेंगे कि CH3 C2H5, ठीक है, एक साइड में मान लीजिए कि फ्लोरीन है, एक साइड में क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या है, इसका एक्चुअली नाम है 2 पोजीशन पे, क्योंकि 1 2 और यहाँ 2 कार्बन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का 2 पोजीशन पे फ्लूरो है, 2 पोजीशन पे क्लोरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो, क्योंकि फ्लोरो F और C में C पहले आता है, 2 फ्लोरो ब्यूटेन। क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों लगभग कंपैरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन क्योंकि लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में रहने के कारण इसको हम कह सकते हैं, जो क्लोरीन है राइट साइड में है, दैट मीन्स क्लोरो अगर राइट साइड में रहेगा तो उसको कहेंगे L, एंड फ्लोरीन अगर लेफ़्ट साइड में है उसको कहेंगे D। ठीक है, तो 2L 2D फ्लोरोब्यूटेन। सिमिलरली अगर देखा जाएगा कि ऐसा है COOH PH, ठीक है, इसमें है CH3 C2H5, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ इसको लिख सकते हैं क्योंकि CH3 है लेफ़्ट साइड में और C2H5 है राइट साइड में, तो इसको लिखा जा सकता है 2D इथाइल 2L मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड 2 फिनाइल ब्यूटानोइक एसिड, ऐसा करके लिख सकते हैं।
अब बात करते हैं कि केस 4, ठीक है। फॉर अल्फा एमाइनो एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड द डीएल रोटेशन इज यूज्ड टेकिंग द फर्स्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द टॉप इन द फिशर प्रोजेक्शन एज द की, अदर कायरल सेंटर आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो क्या है कि अल्फा एमाइनो एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे एक कंसीडर करते हैं COOH OH हाइड्रोजन OH एंड COOH, ओके। तो इस केस में इसका नाम है क्या है, इसका नाम है टार्टारिक एसिड, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो इसके केस में अगर हम 1 to लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे वर्टिकल लाइन पे रखा गया है और हॉराइजेंटल, तो OH अगर लेफ्ट साइड पे है, दैट मीन्स हाइड्रोजन राइट साइड में, तो इसको क्या कहा जाएगा, एल टार्टारिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन जो होता है, फर्स्ट कायरल कार्बन का जो पोजीशन है उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे थ्रियोनिन अगर देखेंगे, ठीक है, COOH हाइड्रोजन NH2 थ्रियोनिन के केस में जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन है, उसमें NH2 कहाँ है, दिस इज इन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में होगा तो इसको कहा जाएगा फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन कंसीडर किया जाएगा, दिस इज अल्फा एमाइनो एसिड, ठीक है। तो अल्फा एमाइनो एसिड का जो फर्स्ट अल्फा कार्बन पे जो NH2 है वो अगर लेफ्ट साइड में होगा तो उसको कहेंगे L थ्रियोनिन। तो ऐसे करके डीएल नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब लास्ट जो केस है वो है सुगर केमिस्ट्री के केस में, ठीक है। सुगर केमिस्ट्री के केस में डीएल नोमेनक्लेचर कैसे होता है, दैट इज केस 5। इन सुगर केमिस्ट्री डीएल नोमेनक्लेचर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट कायरल सेंटर ऑफ द चेन काउंटिंग फ्रॉम द टॉप in a Fisher projection. The reference compound for the configuration of sugar is glyceraldehyde, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे हमें लिखना है लॉन्ग चेन वो तो लिख ही देंगे कि COO दैट इज सुगर में क्या रहता है, सुगर में रहता है CH2OH एंड हाइड्रोजन OH, दिस इज नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड में जो है दैट इज़ रेफरेंस कंपाउंड, ठीक है। रेफरेंस कंपाउंड इसमें OH क्या है, OH है लेफ्ट साइड में, तो इसको कहेंगे एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इसके रेफरेंस को यूज़ करके, और अगर OH राइट साइड में रहेगा, जैसे CHO अगर ऐसा होगा कि CHO हाइड्रोजन OH CH2OH, that is called diglyceraldehyde, ठीक है। तो दिस इज डिग्लिसरैल्डिहाइड। तो इस केस में क्या होगा, इसको रेफरेंस करके बाकी सुगर का नोमेनक्लेचर किया जाएगा। जैसे एक कंसीडर करते हैं CH2OH, ठीक है, दैट इज़ अगर देखेंगे that is hydrogen OH हाइड्रोजन OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ए लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन का सबसे नीचे वाला बॉटम वाला जो कायरल सेंटर है उसका OH क्योंकि राइट साइड पे है तो इसका नाम है डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और अल्फा एमाइनो एसिड से डिफरेंट है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और अल्फा एमाइनो एसिड में क्या होता है कि टॉप कार्बन को कंसीडर किया जाता है, कायरल कार्बन को, और शुगर केमिस्ट्री में बॉटम का कायरल कार्बन को कंसीडर किया जाता है इस केस में। सो दिस आर द डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम।